हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जीन्स। जी हाँ, तो कहानी शुरू होती है हमारे इंडिया से, जहाँ पे कॉटन की खेती हो रही है, जिसके ओनर एक कनाडियन क्लोथिंग कंपनी है। उन्होंने इन लोगों को एक खास जीन्स बनाने का ऑर्डर दिया है, जो कुछ ही दिनों में तैयार होकर कनाडा स्टोर में भेज दी जाती है। और जब वहाँ के एम्प्लॉयज़ जीन्स को देखते हैं तो उन्हें यह बहुत पसंद आती है। इसकी फिनिशिंग कमाल की थी। अब ट्रिपल सी नाम की ये क्लोथिंग कंपनी दुनिया के हर कोने में अपने कपड़े भेज रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी क्लोथिंग कनाडा में सेल होती थी। अब एक दिन इसी स्टोर में सना नाम की लड़की आती है, जिसे जॉब की तलाश थी और उसका ये ड्रीम भी था कि वो इस ब्रांड के साथ कभी काम करे। अब सना सबसे पहले वहाँ पे काम करने वाले श्रुति नाम की लड़की के पास जाती है और पूछती है कि मैनेजर कहाँ है। अब श्रुति उसे मैनेजर के पास ले जाती है, जो कि इस समय ट्रिपल सी कंपनी को एम्प्लॉय की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उन्हें अपना ब्रांड एक्सपैंड करना था। इसलिए वो सना को हायर कर लेते हैं और जैस नाम की लड़की के पास भेजते हैं, जो उसे काम सिखाने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो पहले से बहुत बिजी थी। अब यहाँ सना जैक नाम के एम्प्लॉय के पास जाती है, जो उसे बताता है कि मैं तुम्हें सारा काम बता दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारे ब्रांड की कोई भी चीज़ खरीदनी होगी। अब ये हमारे कंपनी का एक रूल है, हम इसे बदल नहीं सकते। तो सना बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है और उसके बाद उसे एक जीन्स पसंद आती है, जो वो खरीद लेती है। शिफ्ट होता है स्टोर रूम में, जहाँ पे उसी न्यू जीन्स को देखते हैं, जो कि इंडिया से बनकर यहाँ पर आई है। पर यहाँ वो कुछ मूवमेंट्स ही दिखाती है, शायद ये हवा की वजह से हो रहा हो। पर दूसरी तरफ हम मैनेजर को देखते हैं, जिसके रूम में उसी छोटी लड़की की पोस्टर लगा हुआ है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में कॉटन तोड़ते हुए देखा था। यहाँ मैनेजर खुद से ही बात करता है कि कब तक वो ऐसी स्टोर मैनेजर की जॉब करता रहेगा। उसे अब पैसों की ज़रूरत है, इसलिए कैसे भी करके उसे रीजनल मैनेजर बनना है और अब यही उसका टारगेट है। वो खुद को पूरी तरह से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम सना को वॉशरूम में देखते हैं चेंज करते हुए, लेकिन तभी वहाँ पर जेमा और उसकी एक दोस्त आती है, जिसे स्टोर रूम में एक नई जीन्स चुरा ली थी। तो जेमा अपने दोस्त को बताती है कि वो सबसे पहली इंसान बनने वाली है जो इस जीन्स को ट्राई करेगी। वो बहुत ही एक्साइटेड है और कहती है कि मुझे इसके सारे फीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसकी दोस्त बोलती है कि अगर मैनेजर को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें फायर कर देंगे। तो जेमा उसे समझाती है कि तुम घबराओ मत, मैं इसे कुछ ही देर के लिए पहनने वाली हूँ। अब इसके बाद वो उस जीन्स को पहन लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शॉप बंद हो चुकी है, पर सारे एम्प्लॉय अंदर ही हैं। मैनेजर सबको बताता है कि कुछ ही देर में हमारी कंपनी के मालिक आने वाले हैं और उन्होंने बस यही शॉप चुनी है, कोई भी गलती मत करना। और हमारी जीन्स को फेमस यूट्यूबर हैलरी भी प्रमोशन करने वाली है, इसलिए कल सुबह 8 बजे से काम में लग जाना, क्योंकि कल से बवाल मचने वाला है। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि उस जेमा को वो जीन्स कुछ अनकंफर्टेबल लगने लगती है, तो वो वॉशरूम जाती है चेक करने के लिए, उसे उतारने लगती है, लेकिन वो उल्टा और ज़्यादा टाइट होने लगती है। वो बहुत कोशिश करती है उसे उतारने की। वो थोड़ी देर में इस कदर से टाइट हो जाती है कि जेमा के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसकी वहीं मौत हो जाती है, बस एक जीन्स की वजह से। दूसरी तरफ हम कंपनी के मालिक को देखते हैं, जो शॉप पर आ चुका है। वो सबको मोटिवेट करता है, जिसके बाद वो उस जीन्स के बारे में काफ़ी कुछ बताता है, जो कि कल लॉन्च होने वाली है। ये जीन्स और सारी जीन्स से बहुत ही अलग है। ये किसी भी इंसान के साइज़ के हिसाब से उस पर फिट हो जाती है और हाँ, इसे वॉश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गंदी ही नहीं होती। अब इन सब बातों को सुनकर वहाँ के सारे एम्प्लॉय बहुत ही खुश होते हैं और कल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो जीन्स में तो अब मानो जान सी आ गई थी। जिसे जेमा ने पहना था, वो जेमा की लाश को ले जाकर एक दूसरी जगह रख देती है, ताकि किसी को पता ना चले, और फिर उसका गिरा खून पूरी तरह से पी जाती है। तो आखिर में इस जीन्स के पीछे क्या राज है? क्या इसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई है, या फिर सच में ये जीन्स कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक है? वेल, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि उस स्टोर का मैनेजर ओनर से खुद के प्रमोशन के बारे में बात करता है। तो वो कहता है कि घबराओ मत, मुझे अच्छे से याद है, तुम बस कल पे फोकस करो। अगर तुम्हारा कल काम अच्छा रहा तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। अब ये सुनकर वो तो खुशी से पागल हो जाता है और फ़ौरन उसी रात अपने सारे एम्प्लॉय को काम पर लगा देता है। अब कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी एक एम्प्लॉय तो गायब। वो फ़ौरन जैस को कहता है कि जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ। वो उसकी तलाश करने लगती है और ढूंढते ढूंढते वॉशरूम तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे वही जीन्स डोर पर लटकी हुई मिलती है। वो उसके पास जाती है तो हम देखते हैं कि वो जीन्स असल में उसे खुद को वश में कर रही है और कुछ ही देर में वो जैसा कहती है जैस वैसा ही सेम करने लगती है। वो जीन्स को पहन लेती है और फिर क्या होना था दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। वो खुद ही जाकर एक हुक में घुस जाती है, जिससे ऑन द स्पॉट उसका भी पत्ता साफ हो जाता है। अब अगले सीन में वो जीन्स खुद ही रेंगते हुए जाकर एक बॉक्स में बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर जब जैस को चारों तरफ देखता है तो वो भी कहीं नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से उनका काम अब बहुत ही स्लो हो चुका था। उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए थे, क्योंकि कल ही लॉन्च है। अब सीन शिफ्ट होता है सना पे, जो श्रुति से कहती है कि मैं एक दिन इंडिया ज़रूर जाऊंगी और मैं बॉलीवुड मूवीज़ बहुत देखती हूँ, मेरा तो फेवरेट SRK है, तुम्हारा कौन है? तो वो कहती है कि मेरे मॉम डैड इंडिया से थे, ना कि मैं
मैं आज तक वहाँ कभी भी नहीं गई और ना ही मैंने आज तक कोई बॉलीवुड मूवी देखी है। वेल उसका ऐसा बिहेवियर देखकर सना वहाँ से चली जाती है और उसे माफ़ी मांगती है। वही मैनेजर अब परेशान हो चुका था, वो सना के पास आके कहता है कि जाकर देखो कि वो दोनों कहाँ गायब हो गए, मुझे ये काम जल्दी से ख़त्म करना है। तो वो सीधा वॉशरूम जाती है जहाँ पर उसे एक ड्रॉर में कुछ बाल नजर आते हैं। जब वो उसे खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जेमा की आधी कटी हुई बॉडी पड़ी थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। सना फौरन जाकर मैनेजर को ये बात बताती है और उसके तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। सना कहती है कि हमें फौरन पुलिस को बुलाना चाहिए, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पर आई तो ये स्टोर बंद हो जाएगा और साथ में उसके हाथ से प्रमोशन का मौका भी चला जाएगा। तो वो बहाना बनाता है कि अभी हम लॉकडाउन में हैं, हमारे पास ना तो फ़ोन है और ना ही इंटरनेट है, हमें अभी इसकी लाश को हटाना चाहिए, बाद में देख लेंगे। तो वो दोनों उसकी लाश को एक डस्टबिन में रखकर स्टोर रूम में छुपा देते हैं, जिसके बाद मैनेजर उसे समझाता है कि ये बात बाहर किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सना बहुत ही डरी हुई थी, उसने ऐसा कुछ अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। दूसरी ओर जैक एक बॉक्स ओपन करता है तो उसमें वही जीन्स पड़ी हुई थी। तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, ये तो ब्रांड न्यू है। तो वो उसे लेकर स्टोर रूम चला जाता है और वहाँ उसे पहनने लगता है, पर कुछ ही देर में उसके शरीर के एक एक पार्ट उसकी बॉडी से अलग होने लगते हैं और ये काम वही जीन्स कर रही थी। जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी एक बॉक्स में रख देती है लेकिन अलग अलग टुकड़ों में, और इसके बाद वो जीन्स बड़े ही आराम से जाकर स्टोर रूम में टंग जाती है। यहाँ सना का अब काम में मन नहीं लग रहा था, उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसी बीच मैनेजर को एक न्यूज़ पता चलती है, वो फौरन स्टोर रूम जाता है जहाँ पे उसी वही बॉक्स दिखता है जिसे खोलने पर उसे जैक की कटी हुई लाश मिलती है। अब ये दूसरी लाश देखकर वो तो पागल ही हो जाता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, लेकिन वो खुद को समझाने लगता है कि नहीं नहीं, तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें अभी प्रमोशन चाहिए। और वो इसके बाद कुछ और सोचता है कि तभी उसके पीछे पीछे सना आ जाती है, वो भी उस लाश को देख लेती है और बाहर भागने लगती है। अब वो जिद करने लगती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, आखिर ये सब कर कौन रहा है, हमारे बीच कोई किलर है। पर मैनेजर एक बार फिर से उसे मना कर देता है, लेकिन इस बार सना नहीं रुकने वाली थी, वो जाने लगती है। तो मैनेजर एक डमी से उसे मारकर बेहोश कर देता है और वहीं स्टोर रूम में बंद कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर उसे बस अपने प्रमोशन की पड़ी थी, वो उसे कैसे भी करके मिल जाए और इसके बाद जो भी होगा वो देख लिया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यूट्यूबर आ चुकी है और इनकी जीन्स का प्रमोशन करने के लिए, और इस बंदी के तो अलग ही एटीट्यूड होते हैं। उसे देखकर मैनेजर फौरन बाहर आ जाता है। तो रीजनल मैनेजर उससे पूछती है कि अभी तक ये सब काम क्यों नहीं हुआ है, वो बस 1 घंटे का टाइम मांगता है अब ये सब पूरा करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उस यूट्यूबर को एक जीन्स बहुत पसंद आती है, वो कहती है कि जल्दी से जीन्स ला कर दो, मैं कुछ ही देर में लाइव जाने वाली हूँ, मेरे फैंस मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैनेजर भागते हुए वो जीन्स लेने चला जाता है। यहाँ वो यूट्यूबर लाइव की तैयारी में लग जाती है। यहाँ हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि वो जिस जीन्स का प्रमोशन करने आई थी वो उसके पीछे ही टंगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो ये भूल गई कि उसने गलत जीन्स चुन ली है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे उसके गले की तरफ आने लगती है और देखते ही देखते वो उसका पूरे तरीके से उसे जकड़ लेती है, जिससे उस यूट्यूबर की गर्दन ही टूट जाती है और उसकी लाइव में ही मौत हो जाती है। अब सभी लोग ये देखकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो किसी को भागने नहीं देती, वो जीन्स एक एक करके सबको मार डालती है। अब जब मैनेजर जीन्स लेके स्टोर रूम पहुंचता है तो वहां पे कोई भी नहीं था, सब लोग यहाँ से भाग गए थे या फिर मारे गए थे, लेकिन वहां पर एक इंसान मौजूद था जो कि थी जीन्स, जो मरे हुए लोगों का खून पी रही थी। अब ऐसा करता हुआ देखकर मैनेजर की तो पूरी तरह से फट के फ्लार हो जाती है। वो डोर को लॉक करके वहां से कंट्रोल रूम में छुप जाता है जहां पे पहले से रीजनल मैनेजर मौजूद थी। अब उसे छुपते हुए देखकर वो कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें 1 घंटे का टाइम दिया था और उससे ज़्यादा हो गया है और अभी तक एक भी काम ढंग से नहीं हो पाया। मैं अभी जाकर सर को तुम्हारे बारे में बताती हूँ। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, बाहर जाने से रोकता है, लेकिन वो फिर भी बाहर चली जाती है। और फिर क्या दोस्तों, वही होता है, बाहर जाते ही हम कुछ देर बाद उसकी हील्स को खून से सना हुआ देखते हैं। लेकिन यहाँ मैनेजर सब बैठा हुआ देख रहा था और वो उसे मरता हुआ देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि वो यही चाहता था ताकि वो अब रीजनल मैनेजर बन सके और अब उसका रास्ता साफ हो चुका था। लेकिन इस आदमी को पता नहीं है कि वो जिंदा रहेगा तभी तो रीजनल मैनेजर बनेगा। अब सीन कट होके पहुंचता है श्रुति की तरफ, जो कि डमी को ठीक कर रही होती है और बॉलीवुड सॉन्ग सुन रही होती है जिसकी आवाज बाहर आ रही थी। अब उसके पीछे हम उसी जीन्स को देखते हैं जो उस गाने पर बड़े ही मजे से डांस कर रही थी। यार गजब की जीन्स है। वेल इसके बाद श्रुति लंच करने चली जाती है, लेकिन तभी इधर स्टोर रूम में सना को होश आ गया था। वो जल्दी से भागते हुए उस शॉप पर जाती है, लेकिन यहाँ तो तबाही मची हुई थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कुछ दूर चलने पे उसे उस यूट्यूबर का कैमरा मिलता है।
जिस पे वो लाइव आने वाली थी उसमें उसे वही वीडियो मिल जाती है जो कि उसे मरते हुए बनाई थी। वो फौरन श्रुति के पास जाकर उस वीडियो को दिखाती है। अब ये देखकर श्रुति भी हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगर ये जीन्स कल तक ऐसे ही करती रही तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। वो घड़ी की तरफ देखती है जिसमें अभी 1 बज रहे थे, यानी कि अभी 8 बजने में समय है। वो दोनों सबसे पहले स्टोर रूम का गेट को लॉक करते हैं और फिर भागते हुए कंट्रोल रूम जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सना को थोड़ा बहुत तो पता चल गया था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, पर वो सबसे पहले मैनेजर से इस बारे में बात करती है। लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे ये सब के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं हो। लेकिन सना को पता लगाना ही होगा कि वो जीन्स लोगों को क्यों मार रही है। और वो एक बार फिर से उस वीडियो को देखती है जिसमें वो दोनों नोटिस करते हैं कि जब श्रुति सॉन्ग सुन रही थी तो वो जीन्स उसके पीछे खड़े होकर डांस कर रही थी, यानी कि इसे वो सॉन्ग समझ आ रहा था। इसी दौरान सना देखती है कि वो जीन्स उन मरे हुए लोगों की लाश को ठिकाने लगा रही है ताकि उसे कोई देख ना पाए। यहाँ वो एक और चीज़ नोटिस करती है कि उसने अब एक डमी के ऊपर पहन लिया है उस जीन्स को, और उस डमी को एक बिंदी भी लगा देती है जो कि उसने खून से लगाई थी। अब ये सारी चीज़ें देखकर श्रुति को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि ये जीन्स का कुछ ना कुछ इंडियन कनेक्शन ज़रूर है। अब ये सारी बातें जब वो सना को बताती है तो वो उस गाने का नाम पूछती है जिसे वो डांस कर रही थी। तो वो बोलती है कि ऐसा देश है मेरा, जिसके बाद सना उसे स्पीकर पे प्ले कर देती है जिसे सुन के वो डमी डांस करने लगती है। अब यहाँ कंफर्म हो गया था कि ये जीन्स ज़रूर इंडिया से है। अब सना श्रुति से इंडियन लैंग्वेज में उससे बात करने को कहती है, क्या पता वो कुछ बताए। तो श्रुति कहती है कि इंडिया में 100 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है जिसमें से मुझे हिंदी थोड़ी सी आती है। अब श्रुति उससे पूछती है कि आप कौन हो और आपको हमसे क्या चाहिए। तो वो डमी रुक जाता है और वॉल पे लिखने लगता है कि मैं हूँ कीरत, यानी कि एक लड़की है। इसके बाद हमें आखिरकार इन सब के पीछे की वजह पता चलती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। कीरत बताती है कि वो इंडिया के छोटे से गाँव से है जहाँ पे कॉटन की खेती होती है और मेरे परिवार के लोग इस कंपनी के लिए कॉटन उगाते हैं, लेकिन ये कंपनी वाले हम बच्चों से भी काम करवाते हैं। तब मैं सिर्फ 13 साल की थी। एक दिन मैं कॉटन तोड़कर उस ग्राइंडिंग मशीन में डाल रही थी और उसी दौरान मेरी साड़ी उस मशीन में फंस गई, जिसके कुछ ही देर बाद मैं भी उसमें पिस गई। और तब से लेके मैंने आज तक बस इंसाफ मांगा है और आज मुझे मौका मिला है। मैं चाहती हूँ कि ये कंपनी बंद हो जाए। उसकी ये कहानी सुनकर श्रुति और सना थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और मैनेजर पे बहुत ही गुस्सा होते हैं, पर इस समय उन्हें कीरत को समझाना है कि ये सब बंद कर दो। तो वो दोनों बाहर जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से मैनेजर आकर उस पर फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है जिससे वो वहां से भाग जाती है। अब इस चीज से सना मैनेजर पर बहुत चिल्लाते हुए कहती है कि आपने ये गलत किया है। एक मौका था कीरत को रोकने का, न जाने यहाँ पे कितनी ऐसी जीन्स है जो लोगों को मार सकते। तो मैनेजर बताता है कि अभी इस समय टोटल 174 जीन्स यहाँ पे मौजूद है जो इंडिया से आई है। अब यहाँ श्रुति और वो स्टोर रूम की तरफ जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, पर वहाँ वो देखते हैं कि सारी जीन्स मरे हुए लोगों को मिलकर खा रही हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी मैनेजर गेट को लॉक कर देता और कहता है कि ये कैमरा मुझे दे दो वरना तुम भी यहीं मारी जाओगी। पर वो दोनों कैमरा देने से मना कर देती हैं क्योंकि उसमें सबूत था। लेकिन वो मैनेजर को कैसे भी करके कैमरा चाहिए, तभी वो सबको बता पाएगा कि ये असल में उसने नहीं बल्कि एक जीन्स ने किया है। वो श्रुति को ढूंढते हुए स्टोर रूम पहुंच जाता है तो वहां वो उसे कैमरा देने को कहता है, पर वो नहीं मानती। तो मैनेजर के पास कोई रास्ता नहीं बचता और इसीलिए वो श्रुति को भी मार डालता है और फिर उसे कैमरा ले लेता है। पर उसकी SD कार्ड अभी भी सना के पास थी। अब वो उसे पकड़ लेता और उसे SD कार्ड मांगने लगता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारी जीन्स आ जाती हैं जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। वो सना को छोड़ देता है, पर अब ये जीन्स उसे नहीं छोड़ेंगी। वो कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर का सारा मांस खा जाती हैं और बचता है तो उसका बस कंकाल, और अब ये बनेगा रीजनल मैनेजर। कहानी आगे बढ़ती है और सना भागते हुए स्टोर पर जाती है जहाँ पे चारों तरफ बस वही जीन्स थी। अब 8 बज चुके थे और कीरत अपनी पावर से लॉक को खोल देती है, जिसे बाहर खड़ी भीड़ अंदर आने लगती है। सना उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि लोगों को मार कर उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, पर वो उसकी नहीं सुनती और देखते ही देखते सारे लोग अंदर आने लगते हैं। सना उन्हें रोकती है पर वो उसे रुकने का नाम ही नहीं लेते और वो स्टोर के अंदर घुस जाते हैं, जिसे कुछ देर बाद पूरा स्टोर वाइट से रेड हो जाता है। यहाँ सभी लोग मारे जाते हैं और उसके साथ साथ सना की भी मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में हम कीरत जैसी और भी लड़कियों को देखते हैं जिनकी उम्र बहुत ही छोटी है, लेकिन फिर भी उन्हें काम कराया जा रहा है और यही कारण बनता है इन हादसों का। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पीस आउट।